नमस्कार, मेरा नाम है सुबीर शाह। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ ये जाने दो। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ। भार में जाए इंडिया, भार में जाए हिंदुस्तान। भारत माता की जय। मैं भारत माता की जगह से बोल रहा। यह सुबीर न्यूज़ चैनल है। जो मुस्लिम आतंकवादी अलकायदा माइंडसेट है वो सुन लो। आप लोग ओबीसी को मानने वाले, उसामा बिन लादेन मानने वाले आप लोग खत्म हो जाएंगे। वही रहेंगे जो एपीजे अब्दुल कलाम कई ऐसे मुस्लिम को मानते हैं जो देश के लिए कुछ किया है। ओबीसी कहता है 15 मिनट। या 15 मिनट की जगह अगर 15 सेकंड होता तो 15 सेकंड में हिंदू क्या कर सकते थे वो दिखा देते। अभी मैं बोल क्यों रहा हूँ? मैं तो करने में विश्वास रखता हूँ ना। अगर मौत होनी ही है, मृत्यु होनी है तो डरना क्यों? हिंदुओं धर्म के खातिर, अपनी बहू बेटी की इज्जत की रक्षा की खातिर लड़कर मरने से क्यों डरना? वो तो गर्व की इज्जत की बात है। मुसलमान की तरह गर्भवती की बात नहीं है। हिंदू इसलिए गाय नहीं खाता क्योंकि वो माँ होता है, इसलिए हम उनका दूध से कई चीज़ें बनाते हैं। हम उनकी दूध का इस्तेमाल करते हैं। जिसका माँ, गाय हमारी माँ है, हम दूध पी सकते हैं। मुस्लिमों, तुम लोगों ने तो अपनी माँ का दूध पिया ही होगा जब बच्चे थे। माँ का दूध तो पिया जा सकता है ना बच्चे, तो फिर माँ मानने से क्या हर्ष? और तुम लोग सुअर क्यों नहीं खाते? सुअर क्या तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दादा है? तुम लोग गाय खाते हो, उनसे दूध नहीं मिलता। दूध तुम्हारी माँ देती है, बहन देती है, या कौन देता है तुम्हारा दूध? हैं? कोलकाता पर बाबर मस्जिद बनाओगे? बनाओ भाई, बनाओ। मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं हिंदू भाइयों से कुछ नहीं कहना चाहता। बनाने दो, पूरे भी करने दो भाई, कुछ मत करो, बस बनाने दो। इनका भी दिल रखो, हमारा भी दिल रखो, बनाओ ना। हमारा भी फायदा, उनका उनका थोड़ा उनका नुकसान ही होगा। क्यों? जमीन वो हम ही दे रहे हैं, मस्जिद, बाबर मस्जिद बनाकर। ये लोग लैंडमार्क लगा रहे हैं। मतलब जैसे जिसका जमीन है, पोस्टर या कुछ निशान लगाकर नहीं छोड़ता। बाहर तक की जमीन तुम्हारी है, बाहर तक की जमीन हमारी है। वो निशान दिख रहे हो, वो निशान वाला जमीन तुम्हारा है, ये निशान वाला मेरा है। ऐसा ही है, बाबर मस्जिद तो हमारे लिए निशानी है। जब पूरी बन जाएगा तब तोड़कर फिर से दूर, कोलकाता है ना बंगाल, इसलिए दुर्गा देवी माँ को याद करके दुर्गा माँ देवी माँ के मंदिर ही बना डालेंगे। उनका ही नुकसान है, हमारा तो फायदा है। हमें कोई पैसा खर्च नहीं, उनका ही पैसा जाएगा। वो लोग ही नुकसान करवा रहे। बनाने दो पूरा। वही जमीन ढूंढ कर दे रहे, वही लैंडमार्क लगा कर दे रहे। ये लो, हम जैसे छोटा बच्चा खिलौने के लिए जिद नहीं करता। कोई खिलौना देख लिया तो उन्हें बहला फुसला कर छोटा सा खिलौना दे दिया कोई और, या कोई सामान मांगा तो वो सामान बहुत
हमारा कोई बच्चा सामान महंगा सामान ले लिया तो पहला फुसला कर कोई उनका प्यारा खिलौना दे दिया, वैसा ही ये कर रहे हैं। अपना दिल रखने के लिए मस्जिद बनाएंगे, बाद में हमारा दुर्गा माता देवी माँ के नाम से मंदिर बना डालेंगे। इनमें क्या है, दिल रखने के लिए बच्चों की तरह करने दो, बच्चों की तरह है वो भी। ये कन्वर्टेड है, ये बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान कन्वर्टेड है साले। साले कन्वर्टेड है वो लोग। अगर इतना ही गुस्सा आता है तो वो कन्वर्टेड है 100%। सऊदी अरब अरब के असल मुसलमान है, वो लोग कन्वर्टेड है। पाकिस्तान नाम अरबी में प का मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान अरबी में प का कोई मतलब कोई कुछ भी नहीं है, कोई निशान भी नहीं है प। तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री कैसे है? अगर वो मुसलमान कहते हैं तो यह उनकी गलती है। उनकी माँ अरब से आई है, या उनकी माँ अरब में अगर किसी अरबी से शादी करती है उसके बाद किसी अरबी का बोना जायज बच्चा है, यह समझना चाहिए। घुसपैठिया लुटेरा बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं, हमें मानना चाहिए अब्दुल कलाम जैसे लोग को आदर्श मानना चाहिए। बाबर कौन है? बाबर तो लुटेरा घुसपैठिया हमारी बहु बेटियों का बलात्कारी था। जो लोग बाबर मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं मुसलमान, बाबर उनका नाजायज बाप था। उनकी दादियों के साथ शारीरिक संबंध मनाता था, वही बाबर है, बाबर है। और जो भारत माता की जय नहीं बोलते वो गद्दारी है, देशद्रोही ही है। कौन कहता है? अबे इतना ही बोलना भाई। अपना धार्मिक अल्लाह अकबर जय श्री राम नारा लगाओ, वो कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती यह है कि पत्थरबाज दंगा आग भड़काना यह देशद्रोही की निशानी है। नारेबाज तो ठीक है, लेकिन जो भारत का नेशनल एंथम नहीं गाता हो, जो दंगे फसाद करता हो धर्म के नाम पर, उन्हें एक कतार में खड़ा करके एंटी एयरक्राफ्ट से भून देना चाहिए। मतलब नॉर्थ कोरिया में जाके देखो कितनी शांति है, उनके लीडर को देखो कितना खतरनाक है। हमारा प्यारा किम जोंग उन, प्यारा ही कहना होगा ना, हमारा किम जोंग उन, क्योंकि वो इतना खतरनाक लीडर है कि इतनों से अभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है किम जोंग उन के खिलाफ। हमारे इंडियन लीडर को भी ऐसा ही होना चाहिए। मोदी जी थोड़ा जहाँ दया भाव, जहाँ करुणा, दया भाव करुणा, वो अपनी जगह ठीक है। जहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए वह होना चाहिए। देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी दुश्मन है। मतलब ऐसा सेना गठन होना चाहिए कि हमारे जैसे बीएसएफ, एनएसजी, कई फोर्सेस, कोबरा कमांडो ऐसे फोर्सेस है, वैसे अंडर का भी एक अंडर सिचुएशन को अंदर की प्रॉब्लम सिचुएशन, अब बाहर में जाए अंग्रेजी, ब्रिटिश अंग्रेजी, अंदर की खराब हालत को, दंगे फसाद को संभालने के लिए भी एक सेना होना चाहिए। मतलब उनको भी मशीन गन, बख्तरबंद गाड़ियों, हैंड ग्रेनेड, मिनी रॉकेट लॉन्चर से लेस कर देना चाहिए। नारेबाज तो ठीक है, लेकिन सरकार के खिलाफ भी नारेबाज तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, दंगे फसाद, जिंदा जला दूंगा, जिंदा जला दिया, ये वो कर दिया, ये सब होने पर इस सेना को उतार देना चाहिए। एक बार सेना उतर जाए तो
तब तक वापस बुलाना नहीं चाहिए। जिसने दंगे फसाद किया, आग भड़काया, मासूम लोगों की जाने ली, उनके मौत के घाट उतारे भी ना, उनको वापस बुलाना नहीं चाहिए। ऐसे फोर्स को खुली छूट देनी चाहिए कि आग भड़काने व जिंदा जलाने वालों को, पत्थरबाज करने वालों को जान से मार दो। जो मेन विक्टिम है उन्हें जान से मार दो, उनके परिवार वालों को हिरासत में लो। और मजहबी नारा लगाना कौन सा गलत बात है? झंडा भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी झंडा और कई जगह पर इंडियन झंडा पर कालीमा लेकर फहरा गया है, वो गलत है। मतलब हिंदुस्तानी झंडा जिस पर भी कपड़े पर या जिस पर भी बना हुआ हो, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तानी झंडा है, जैसा भारत का झंडा है वैसा है। और इंडिया नाम भारत का नाम इंडिया नाम बदल कर हर जगह भारत ही लिखना चाहिए हमें। कोई पूछे तो इंडिया नहीं, मैं भारत से आया हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ नहीं, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, ऐसा नहीं, मैं भारत से आया हूँ। भारत में हमारी देश है, हमारी धरती है, हम इसी में पैदा हुए, हम इसी में मरेंगे, हमने इसी की हवा खाई है, इसी में पैदा हुए, अनाज फल खाए हैं, इसी में बहने वाला पानी पिया है, इसी देश में, इसी धरती में मरेंगे। जिस कोने में क्यों ना मरे, हमारी लाश, हमारे शरीर इसी देश के धरती पर समाहित होगा, चाहे वो किसी ही मजहब में हो। हमें भारत माता की जय करने में, भारत माता की जय मत कहो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है जिसमें आप पाकिस्तान, फिलीपींस जिंदाबाद के नारे लगाते हो, सब देश फेरुटी के नारे लगाते हो, इसी में प्रॉब्लम है। और मैं ये कहता हूँ, बाद में हिंदू राष्ट्र बनेगा, 100 बनेगा, लेकिन पता है या ना पता है मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं बदल देते? मतलब कई इस्लामिक कंट्री का झंडा देखो और हमारा झंडा देखो, कई इस्लामिक कंट्री है लेकिन हिंदुस्तान में कंट्री नहीं, हिंदू कंट्री ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही नहीं है। मतलब सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री है, दुबई इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर कई मजहब के लोग रहते हैं। भारत में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? उसमें भी कई मजहब के लोग रह सकेंगे। वो लोग गाय, हम क्यों माने गाय नहीं खाए? अरे भाई, मान लो मैं तो हिंदू ही हूँ, मान लो मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, तो सऊदी अरब का कानून मानूंगा ही ना। जिस देश में रहते हो उसका कानून मानो, समझ गए? नीचे रहोगे अपने धर्म के साथ, अपने मजहब के नियम के साथ, उस देश का कानून मानना भी जरूरी है। धर्म में कई ऐसे नियम होते हैं, मजहब में कई ऐसे नियम होते हैं जो पूरी तरह से मानना सही नहीं होता। इसे मान लो तुम मुसलमान हो, सऊदी अरब में रहते हो, सऊदी अरब में गाय खाते हुए देखा है? नो। हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले मुसलमान कौन सा गाय खाते हैं भाई? कौन सा अरबी को देखा है असल मुसलमान को गाय काटते हुए देखा है? ये बताओ पहले।
मतलब मैं सऊदी में हिंदू हूँ, सऊदी अरब में रहता हूँ, तो सऊदी अरब में कानून मानना ही पड़ेगा। वो मेरे मजहब के खिलाफ क्यों ना हो, मैं शांत रहूंगा। वो सऊदी अरब मेरा देश है, मैं उसमें रहता हूँ, मुझे जेल वगैरह नहीं जाना है, तो शांति से रहूंगा, उनका कानून फॉलो करूंगा। मेरे धर्म के अनुसार एक चीज सही है, उनकी कानून के अनुसार गलत है सो गलत है, मैं वो नहीं करूंगा। उसके किए बिना ही मेरा धर्म चल सकता है, तो क्यों करूं। राष्ट्रगान गाने में किस देश को प्रॉब्लम है? अपना देश का राष्ट्रगान, अपना देश का नेशनल एंथम, तुम इसका देश का निवासी ही नहीं हो, तुम लोग कन्वर्टेड हो। तुम्हारे पूर्वज मुस्लिम थे क्या, जो तुम नबियों की बातें कर रहे हो? तुमने आंखों से देखा है, कानों से सुना है क्या? क्या मतलब जिसे आंखों से नहीं देखा, सिर्फ कानों से सुना, सिर्फ कानों से सुना है, उसे मान लोगे? एक चीज गौर करने वाली बात है, नबी ने कहा था, तुम्हारे मौलवी लोग कहते हैं नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ। हाउ दिस पॉसिबल, कैसे मुमकिन है? अगर चांद के 2 टुकड़े कर दिए, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो हमें जो चांद गोल दिखाई दे रहा है वो कैसे? इसे इस्तेमाल करो, जहाँ इसे इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ इसे इस्तेमाल करो। जहाँ अनलॉजिकल बातें हो रही है धर्म में, हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में, इसे इस्तेमाल करो। समझ रहे हो? कई बार इस्लामिक कथा, इस्लामिक कुछ चल रहा है तो ध्यान से मगन होके इसे इस्तेमाल करो। कहीं पर इस्लाम पर या हिंदू धर्म पर अनलॉजिकल बातें हो रही है तो इसे इस्तेमाल करो, इसे बंद करो, इसे इस्तेमाल करो। साला इसे शान के 2 टुकड़े कर दिए नबी ने, तो हमें तो धरती से चांद गोल दिखाई दे रहा है। एक समय आता है जब चांद धीरे 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 आधा दिखाई देने लगता है। तब चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो हर समय चांद गोल आधा क्यों नहीं दिखाई देता? माना कि कई साइंटिस्टों ने चांद पर जाकर गड्ढे क्रैक बताए, वो तो ठीक है। वो अंतरिक्ष में कई सारे उल्का पिन, स्पेस स्टोन टकराते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और जहाँ तक कि चांद के 2 टुकड़े की बात है भाई, तो हमें हमेशा चांद गोल क्यों नजर आता है, आधा क्यों नजर नहीं आता? अनलॉजिकल बात नहीं है? और एक चीज ख्याल करना तुम लोग मुसलमानों, जहाँ बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं उन मौलवी के लिए, वो लोग कहते हैं क्या सवाल पूछ रहे हो बेवकूफ। मतलब उनको जब जब ऐसा लगता है कि वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते या फिर घबरा रहे हैं, तो फिर उस सवाल को बंद करने की कोशिश करते हैं, बंद कर देते हैं। और एक चीज सोचो, अगर नबी ने समुद्र रोक दिया, जाने के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया, तो अपनी प्यारे मुसलमान पर जो जलजला आता उन्हें क्यों नहीं रोक पाता? इसने समुद्र रोक दिया, 2 टुकड़े कर दिया चलने के लिए,
उनको मानने वाले प्यारे भाइयों पर जगह बना दिया, समुद्र को बांट दिया। उनके प्यारे मुसलमानों के लिए सब 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे, इस्लामिक नीति नियम पालन करे, उन पर जलजला आ रहा है, तूफान आ रहा है, उन्हें क्यों नहीं रोका? मौलवी भी कुछ सवाल तो मौलवी ठीक बोलते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन जब मेरा सवाल बढ़ता रहे, नबी घबराता है, सोचता रहता है, घबराता है, सोचता है, उनके बारे में कुछ तर घबराने की घबराहट आती है। मतलब क्या बेवकूफ जैसा सवाल पूछ रहे हो? अब मज नबी के बारे में कुछ पूछ रहा हो, आपको जवाब आता है तो वरना मैं क्या समझू? शब्द नहीं है। इन लॉजिकल सवाल, लॉजिकल चीजें पूछे जा रहे। चांद के 2 टुकड़े, समुद्र रोक दिया, उनसे जलजला तूफान रोके नहीं जा रहा है। चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे तो चांद गोल क्यों दिखाई दे रहा है? आधा ही दिखाई देता ना। चांद अंतरिक्ष में, उनका तो कई कारण हो सकता है, गड्ढे क्रैक पड़ने के कारण, उल्का पिन वगैरह वगैरह। उल्का पिन अगर अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है तो फिर नबी को हम क्यों पूछते? वो तो पैगंबर थे, वो तो अल्लाह नहीं थे। हम नबी को क्यों पूछते? हम भले ही नबी को मानते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी पूछने का हकदार नहीं है ना। उनको भी, उनके आगे भी झुकने का हक नहीं है। हम तो अल्लाह के आगे झुकते हैं, तुम तो अल्लाह के आगे झुकते हो। मतलब मक्का मदीना में नबी आने से पहले मूर्ति था, तो मूर्ति बनाया किसने? मूर्ति तो तोरा तो ठीक है, लेकिन मूर्ति बनाया किसने? मतलब पूजने वाला नबी के आने से पहले ही मौजूद था मक्का मदीना में। तो इस्लाम से पहले भी मूर्ति पूजा होती थी। पाक जगह पर मूर्ति पूजा होती थी, तब हम क्यों जा रहे हैं उम्रा करने, हज करने? जहाँ अल्लाह की जमीन है वहां मूर्ति पूजा गलत है, हम वहां पर नहीं जा सकते। तो फिर मक्का मदीना क्यों जा रहे? वहां पर मूर्ति थी तो मतलब हलाला क्यों नहीं किया गया मक्का मदीना का? हम बीबी तलाक हो तो गलती से तलाक कर लेते हैं, उनको अपनाने के लिए हलाला करते हैं, निकाह करने के लिए दोबारा। तो फिर मक्का मदीना का हलाला किसने किया? अगर हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा सही है, इस्लाम धर्म में गलत, तो फिर मक्का मदीना भी पत्थर है। एक तरफ मूर्ति पूजा गलत, एक तरफ पत्थर पत्थर को चूमना सही। मूर्ति बनाना गलत। हमारे नबियों को कला पसंद नहीं था क्या? माना कि मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति तराशना बनाना तो कला हो सकता है, पेंटिंग बनाना वगैरह कला हो सकता है। यह तभी हो सकता है जब भी एक आदमी को कुछ नहीं आता हो, वो मुझसे बेहतर मूर्ति
जैसे कि मुझे अच्छी पेंटिंग बनाना नहीं आता, लेकिन मैं दूसरों को जलता हूँ ज़रूर, वो मुझसे अच्छी पेंटिंग बना सकता है, मैं उनका पेंटिंग बर्बाद कर दूंगा। ये मुझसे बेहतर पेंटिंग कैसे बना रहा है? पेंटिंग का कंपटीशन है, मैं अच्छा पेंटिंग बनाऊंगा। जितने भी अच्छे पेंटिंग वाले हैं उनको ख़त्म ही कर डालो। जितने अच्छे पेंटिंग बनाने वाले हैं उनको ख़त्म कर डालो, उनको डराओ धमकाओ, मुझसे भी बुरा पेंटिंग बनाए, अगर ना वो लोग ना माने तो ख़त्म कर डालो। नबी का वैसा ही है, उनको मूर्ति बनाना कला के बारे में नहीं आता या पता, वो उनसे जलता है इसलिए ख़त्म कर दिया, या मत मानो ये किया। जिसने उनकी बात को माना वो बच गया, जो नहीं माना काट दिया। मक्का मदीना पर जो मूर्ति था किसने रखा होगा? अगर दुनिया अल्लाह की है तो जिसने मूर्ति पूजा बनाया अल्लाह ने क्यों नहीं तोड़ा? तो रखा जाना नामुमकिन था। मक्का मदीना पर मूर्ति रखना तो नामुमकिन था। साले ये मूर्ति पूजा करने वाले कौन आए थे? अगर मक्का मदीना अल्लाह का घर था, अल्लाह को मूर्ति पूजा मंदिर की जरूरत नहीं है, तो मस्जिद की काहे की जरूरत है बे? मस्जिद पर नमाज पढ़ते हैं तो हम सड़कों पर भी पढ़ते हैं, और कर सड़कों पर नमाज पढ़ने से हमें भगा दिया जाता है, तो फिर मस्जिद पर भी तो नमाज पढ़ने से भगा दिया जाएगा। अल्लाह का कैसा कानून है? जन्नत में हमें क्यों हुरे मिलेंगे? 32 हुरे। जन्नत में जो अच्छा काम करते हैं वो जाएगा। हमें शांति चाहिए, शांति से रहने के लिए मरने के बाद जिसने अच्छा काम किया शांति से रह सके। या 32 हुरे महिलाओं के बारे में, जन्नत अय्याशी का जगह था क्या? जगह है क्या? माना कि शांति के तलाश में जन्नत स्वर्ग विचारते हैं, ढूंढते हैं हम हिंदू, लेकिन जन्नत में लड़कियों का क्या काम? हूरों का क्या काम? उनसे चुम्मा चाटी का क्या काम? जो हमारी बीबियां है वो जन्नत में कुछ नहीं, नीचे इतना प्यार किया हमें हमारी बीबियां, हमारी बेगम, तो हमारी हर एक मुश्किल वक्त में साथ दिया, हर सुख दुख में साथ दिया, एक साथ जिंदगी बिताया। जन्नत में मेरा 32 हुरे, उनका जन्नत में कुछ है ही नहीं, सिर्फ काम वाली बाई। अगर दुनिया धरती को अल्लाह ने बनाया है तो माना कि लड़कियों को शरीर थकना जरूरी है, लेकिन पूरा क्यों? चेहरे से क्या फर्क पड़ता है? जो गलत माइंडसेट है वो गलत माइंडसेट ही है। बुर्खा पहने
या पूरे कपड़े पहने। जिसका इज्जत लूटना है उसको लूट के ही रहेगा। मान लो मैं गलत माइंडसेट वाला हूँ, सामने कोई बुरखे वाले जा रहे हो, उस पर गंदी नजर पड़ गई, तो उनका दुष्कर्म करना, इज्जत लूटना होगा, मैं लूटूंगा ही ना। गलत माइंडसेट हो तो, मेरा दिमाग ही गलत है तो। दिमाग ही गलत है तो जिनका बलात्कार करना होगा करूंगा, बुरखे में रहे या ना रहे। मेरा गलत दिमाग है तो सही दिमाग है, इसीलिए महिलाओं की इज्जत करता हूँ। वरना गलत दिमाग वाले तो बुरखे वाली भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। घर में घुसकर बलात्कार करेंगे। शरीर ढकना जरूरी है लेकिन चेहरा नहीं, पूरा बुरखा पहनना नहीं, शरीर ढकना जरूरी है। पूरे कपड़े पहनो, बुरखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे ही नहीं खाते जिससे हमारा रिश्ता होता है, जिसका हम कुछ ना कुछ मानते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में गाय नहीं खाते, गाय हमारी माँ है। इस्लाम में सुअर क्यों नहीं खाते, हमें क्या पता है। उनका खानदान भी हो सकता है, उनका वंशज सुअर से ही शुरू हो सकता है। यहाँ पर सुअर पहला नबी हो सकता है, कोई सुअर पहला नबी आया होगा, या आखिरी नबी, सेकंड नबी, या लास्ट का सेकंड, लास्ट का थर्ड नबी होगा। ये 16 बच्चे पैदा क्यों करते हैं? मतलब पैदा करे तो अल्लाह आपकी बहुत कृपा है, आपने 16 या 14 बच्चे दिए हमें। अल्लाह वो, और महंगाई बढ़ गई। अबे महंगाई बढ़ गई है, सरकार महंगाई बढ़ा रहा है, हम क्या खाएंगे? हमारे 14 बच्चे 16 बच्चे क्या खाएंगे? हम्म 16 बच्चे क्या खाएंगे? जब 14 बच्चे पैदा हो गए तब अल्लाह बहुत कृपा है, आपने हमें इतने बच्चों से नवाजा। जब जेब खाली, कुछ खाली, महंगाई बढ़ गई, सरकार क्यों कुछ नहीं? सरकार हाय हाय नरेंद्र मोदी, हाय हाय नरेंद्र मोदी, गो बैक। महंगाई बहुत बढ़ गई है। बच्चे पैदा करने में आपकी गलती है या उसकी गलती? जनसंख्या बढ़ती है ठीक है, लेकिन एक बच्चे से 2 बच्चे से काम नहीं चलता। 3 बच्चे या 4 बच्चे तक ठीक है, उसके बाद क्यों धराधर? मतलब आपकी शोहर को, आपके पति को और कोई काम नहीं था आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के अलावा? एक बच्चा हो गया और एक चाहिए, कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू हो गया शारीरिक संबंध बनाना। अब ये हो गया दूसरा, तीसरा, 14, 15 लगे रहो। अल्लाह की देन है बच्चा। अल्लाह और आपका टका फिरा था क्या?
आपकी पति से शादी हो गई, आपकी पति रात भर बाहर रहे, सोए, अल्लाह आपके साथ शारीरिक संबंध बना गया, जो अल्लाह की देन। बच्चा आपका पति का है या अल्लाह का, ये कंफर्म करो, अल्लाह की देन मत बोलो। साइंटिफिकली बनाओ इसका हाथ। यह काम आपका पति का और शुक्राणु और आपके अंदर जो महिलाओं के अंदर एक अंडा होता है, उसमें शुक्राणु मेल के दौरान भेजा जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। मेल के दौरान आपके पति का शुक्राणु आप पर जाता है, उसके बाद बच्चा पेट में, कुछ दिनों के बाद खबर मिलती है वगैरह वगैरह। डिलीवरी के बाद, जो डिलीवरी से पहले बच्चा विकसित होने से पहले पेट में जो होता है वही होगा। बच्चा विकसित होने से पहले जो पेट में होता है वही होगा। बच्चा पेट में विकसित हो रहा है उस लाली माँ के जरिए। समझ गए? और शुक्राणु के जरिए आपकी महिला के अंडे में जाएगा शारीरिक संबंध के दौरान, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो असर दिखाएगा। कई शुक्राणुओं की रेस होती है, उस रेस में एक शुक्राणु जो पैदा होने में सक्षम होते हैं, किसी का तो जुड़वा भी होते हैं। देखा है ना आपने, 2 लड़का या 2 लड़की, 1 लड़का 1 लड़की, कईयों का एक, ये रेस होता है। इस शुक्राणु अंडे के जाने से पहले जो रेस प्रतिक्रिया होता है, उनमें जो बच जाता है वही अंडे में जाएगा, वही विकसित होगा, वही पैदा होगा। बच्चे अल्लाह की देन नहीं होता, यह पति और पत्नी की मेल के दौरान पैदा होने वाला बच्चा है। अगर मेल ही नहीं होगा तो कैसे पैदा होगा? अगर मेल नहीं होगा तो बच्चे पैदा होता तो कई कुंवारी लड़कियां अभी तक माँ बन चुकी होती। समझ गए? बिना मेल के हुए, बिना शारीरिक संबंध बनाए हुए। और जो नाबालिग की शादी की बात है, नियम के अनुसार उम्र में शादी होनी चाहिए। शादी के कुछ दिन के बाद वो खबर आती है, जब बच्चा पेट में विकसित हो रहा होता है, उनका प्रक्रिया शुरू हो जाता है बच्चे का। अगर नाबालिग में गर्भवती या प्रक्रिया शुरू हो जाए बच्चे का, तो फिर यह अनहेल्दी माँ के बच्चे के साथ जान के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। बच्चा अनहेल्दी पैदा हो सकता है, विकलांग अपाहिज पैदा हो सकता है, या फिर मरा हुआ भी पैदा हो सकता है, या फिर माँ की जान भी चली जा सकती है। इतनी क्षमता नहीं होता कि नाबालिग में बच्चा गर्भ धारण का कुछ संभाल सके। जो विकसित पेट में बच्चा विकसित हो रहा है, उनका तकलीफ झेल सके। कई 50 साल की उम्र के अपने कम उम्र वाली के साथ शादी कर लेते हैं। अब कैसा है, बराबर उम्र वालों के साथ शादी करो, बराबर उम्र वालों के साथ। 1 साल 2 साल सोता हुआ ठीक है, लेकिन 5 साल 50 साल के छोटे, ये कैसा? 5 साल के बड़े साल के, ये कैसा है भाई? ये तो गलत है। पाँच साल 36 साल के बच्चों के साथ जो शादी कर रहे हो उम्र वाले, वो गलत है। 16 साल की उम्र में लड़की की
उनकी दादा की माँ बाप की उम्र की लड़के के साथ पुरुष के साथ शादी कर दिया, यह गलत है। आप भी तो एक माँ हो, आपको भी तो सोचना चाहिए। आप सोचते हो ना, मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही शादी करवा कर विदाई कर दिया, तो फिर मैं भी अपनी बेटी के साथ। जो आपने तकलीफ झेला उसके बारे में नहीं सोचा, यह गलत है या सही। आपके साथ क्या बीती थी, क्या बीता था, उनके साथ क्या बीतने वाले हैं। जरा आपके साथ जो हुआ सो हुआ, अपनी बेटी के साथ क्यों होने दे रहे हो। इस माइंडसेट को बदलो। बच्चियों की नाबालिग उम्र में ही सही उम्र न होने के कारण गर्भधारण के दौरान कईयों की मौत भी हो चुकी है। गर्भधारण के दौरान या बच्चे पैदा के दौरान माँ की मौत क्यों हो जाती है पता है। वो सही उम्र नहीं होता जब बच्चे की विकसित पेट में जब विकसित होता है वो तकलीफ झेल सके। माना कि कई कंडीशन ऐसी होती है कि बच्चे पैदा करने के दौरान माँ की मौत हो जाती है, लेकिन आप लोग अपनी बेटियों के साथ जो कर रहे हैं वो गलत है। मान लो मुझे भी एक दिन शादी करनी है, मेरा भी बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, उसके बारे में तो सोचना ही होगा। अगर मेरा सही माइंडसेट होगा तो अभी से रखूंगा ना। बाद में जाकर बेटी को परेशानी हुई, कल को बहुत देर हो जाएगी ना। कल बेटी की शादी हुई वो तो बहुत देर हो गई ना सही सोचने के बारे में। यस, बदलो। कई लोग नाबालिग उम्र में भागकर शादी कर लेते हैं। कुछ लोग भी ऐसे हैं जो नाबालिग वीडियो अभी अभी मेरी वीडियो जो देख रहे हैं वही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी ऐसे नाबालिग में शादी कर लिए कम उम्र में। आप लोगों ने जो महिलाओं से ये बात कहना, आप लोगों ने जो तकलीफ झेला, बच्चे पेट में जब बच्चा था वो तो होना नहीं चाहिए था इतना। क्योंकि जो तकलीफ है वो तकलीफ होगा ही, लेकिन जितना तकलीफ महसूस हुआ वो उतना नहीं होना चाहिए था। हेल्दी बच्चा पैदा करने के लिए सही उम्र में शादी करना जरूरी है। तकलीफ भी ज़्यादा नहीं होगा। बच्चे जब पेट में विकसित हो रहा हो या फिर पेट में बच्चा हो, वो तकलीफ तो नॉर्मल ही है ना। जो ज़्यादा तकलीफ हो वो अन चीज़ है, मतलब वो गलत लेवल है, गलत चीज़ है। वो नॉर्मल में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए तो कहीं का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। खान पान की चीज़ों की वजह से या फिर सही उम्र में शादी ना हो जाने की वजह से। गर्भवती महिलाएं सही उम्र में शादी कर ले या खान पान को सुधार ले, नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन के बिना बच्चा पैदा हो सकता है। समझ गए। खान पान और सही उम्र शादी सही हो तो। और धार्मिक होने की बात की जाए, हिंदू महिलाओं से ही बात कहना चाहता हूँ। आपका बेटा हो, बेटी हो, पेट में बच्चा हो,
बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, पेट में बच्चा हो तो अच्छी किताबें, अच्छी कहानियाँ, धार्मिक किताबें पढ़ो, कई कवियों के बारे में पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, तभी तो अच्छा पैदा होगा बच्चा। किसी भी मजहब से हो, अच्छा किताब, धार्मिक किताबें ज़रूर पढ़ो। ये जिहाद विहाद के बारे में मत पढ़ाओ। इसलिए तो बच्चा जल्दी ही जिहाद के बारे में, आतंकवादी बनने के बारे में सीख जाता है। सही दिमाग अपने बचपन से ही सुधार सकते हो आप, अपने पैदा होने से पहले से ही। बच्चे को अच्छी किताब, धार्मिक किताब पढ़ोगे तो कोई भी आपके बच्चे को गलत रास्ते पर भेज ही नहीं सकता। चाहे धर्म के नाम पर उकसाना हो, कोई उकसा ही नहीं सकता उसे, क्योंकि आप जो पढ़ते हो, जो दिमाग में, जो हिंदू धर्म में कहा गया है कि अर्जुन ने जब अपनी पत्नी को चक्रव्यूह के बारे में बताया, तब उनके पुत्र अभिमन्यु ने सुन रहा था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह पर घुसे कैसे वो सुन लिया था, क्योंकि उनकी पत्नी, अर्जुन की पत्नी जगा हुआ था इसलिए। और जब चक्रव्यूह तोड़ने की बात आई, अर्जुन की पत्नी सो गया, इसलिए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु वो चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सीख पाया। बच्चा पेट में हो, माँ जो देखता है, माँ जो सोचता है, माँ जो खाता है, बच्चे को लगता है सब अंग माँ से अपने शरीर की भूख, नर्वस सिस्टम अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है, तब तक जब बच्चा पेट से बाहर नहीं निकलता। समझ गए? वो डेबियो शक्ति है। माँ की आंखें वो बच्चे की आंखें, जो बच्चा पेट में होता है। माँ का कान वो बच्चे का कान होता है, जो बच्चा पेट में होता है। बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान वाले, हिंदुस्तान के मुसलमान, वो मुस्लिम है ही नहीं, कन्वर्टेड है। बंगाली मुसलमान, असमीज मुसलमान, ये मुस्लिम हो ही नहीं सकता। मुस्लिम लैंग्वेज ही नहीं है। আমি বাঙালি मुसलमान, मैं অসমীয়া मुसलमान, वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। मुस्लिम एक ही मुस्लिम हो सकता है, अरबी मुसलमान। जितने भी भाषाएं मुसलमान है, सिर्फ वो असल मुसलमान नहीं है, कन्वर्टेड है। अरबी मुसलमान, अरब मुसलमान ओरिजिनल मुसलमान है, बाकी कन्वर्टेड है। समझ गए? तुम लोग कन्वर्टेड है सालो, बांग्लादेश वालों, पाकिस्तान वालों, हिंदुस्तान के मुसलमान, एसामीस मुसलमान, তোমালোকে কনভার্টেড, নট দ্য রিয়েল। আপুনি মুছলমান, এছামিজ মুছলমান নহয়। এছামিজ হিন্দু হ'ব পাৰে, বুজিছা? এছামিজ হিন্দু, বড়ো হিন্দু। আৰু একটা কথা, বাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুছলিম হইতে পারে না, এছামিজ মুছলমান হ'ব নোৱাৰে। আপুনি এছামিজ ভাষা জানে, আপনারা বাঙালি ভাষা জানবা পারে, কিন্তু মুসলিম, আরবি মুসলিম দা রিয়েল মুছলমান, আরব মুছলিম বিলাকে রিয়েল মুছলমান। এইটো বুজি লওক।
যিমান গালি গালাজ কৰা ভিডিঅ' চাই কৰি থাকা, পিছত মোক মাৰা কাটা কৰ। মই মৰি গেলি একোৱে নাই। আপনাৰ যি মুছলমানে মৰিছে আহি কিনি কাইবা কৈছে নেকি ওপৰত আল্লাহ আছে না ভগৱান আছে? আপোনালোকে যে মৰাৰ পিছত শৰীৰ দফনাই, সেইটোতো জাগাৰ কমিয়ে হ'ব থাকা জাগাটো। হিন্দুত এনেকুৱা নাই। হিন্দুত পুৰা মানে পুৰা জাগা কমি নহয়। যাই পুৰি গেছে তাৰ ছাইবিলাক তুলি নদীত ভাব, ইয়াতে আৰু এটা লাশ পুৰাব। বুঝছো? হিন্দু ওরা লাশ কেন পুরায়? মানে জাগার কমি না হোক একান্ত। জাগার কমি না হওয়ার কারণে হিন্দুগুলা পুরে লাশ। একবার একজনের লাশ পুড়লে ছাই হয়ে গেলে ওর রাগ হিরিগুলা নিয়ে নদী ভাসাই দিব, আরো একজন পুরবও নিয়ে অন্য হিরিগুলা আয়না বাসগুলা আয়না। জমিনে দফনাওয়া মানে কি? জমিন জাগারে কমি হব। আমরা জনে আছি হিন্দু ওরা অনিয়ে থাকুন, বুঝছো? তোরা যাই ঘর বানাস, তোরা কই থাকবি? कहाँ रहेंगे? हिंदू धर्म में मान्यता भी है जलाना, और जलाने का एक कारण भी है। रहने की जगह कमी नहीं होती इंसानों को घर बनाने के लिए, क्योंकि एक इंसान जलने के बाद लकड़ी पर उनकी राख को निकालकर नदी में बहा दिया रीति रिवाज हो गया, तो उसके बाद उसी जगह दूसरे इंसान को जलाया जाएगा। मुस्लिम धर्म में ऐसा ही नहीं है। एक को दफना दिया और उसके बगल में दूसरे को, ऐसा करते करते रहने की जगह कमी हो जाएगी। आप लोग गुस्सा हो तो होने दो, मुझे मारो काटो कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव की कसम का कर कहता हूँ, तकलीफ मुझे नहीं होगी, मुझे हो मेरे शरीर को होगी। मरने के बाद सब साथ, जैसे कपड़ा पुराना हो जाए या फट जाए, इन्हें बदल देता है, वैसे ही आत्मा को तकलीफ होगी तो बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन शरीर को तकलीफ होगी तो कुछ नहीं होगा। एक बार इंसान मरने के बाद सब शांत हो जाता है। मेरे शरीर का काटो, पूरा गुस्सा होने के बाद जो करना है करो, टुकड़े टुकड़े के खुद ही खा जाओ, समझ गए? इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। मैं कुछ गलत हो तो ऊपर सजा मिलेगी, नीचे शरीर के साथ कुछ भी कर लो, आत्मा के साथ शरीर के साथ कोई मिलन नहीं है। मरने के बाद जीवन गया सो गया, वो वापस नहीं आ सकता। सर तन से जूता, धर्म के नाम पर, नबी के नाम पर सर तन से जूता करते हो, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग भले ही मारते हैं लेकिन जान से नहीं मारते। इतना नहीं मारते कि परिवार वालों को नुकसान हो। समझाते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, किताब में क्या गलत मिला, ये बोलते हैं। हम समझाते हैं, तुम लोगों का नहीं है। कुरान जलाने पर सर तन से जूता, अरे भाई ये तो सोचो, किताब में जो उन्हें क्या गलत लगा बैठकर समझाओ, उसके बाद
जो करना है करो। मैं एक फेसबुक पर एक उस व्यक्ति को फॉलो करता हूँ जो मुसलमान है, लेकिन जो बताता है मुस्लिम के बारे में सही बताता है। जो उनका स्वागत करने का तरीका होता है वो कई धर्मों से लेकर है, जैसे सलाम वालेकुम, नमो बूट, नमस्कार, ये सही है। मतलब कई धर्मों का आभार स्वागत करता है जो भी वीडियो। मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ। मैं उन लोगों को क्यों फॉलो करूँ जो सिर्फ मजहब की बातें करते हैं। एक बाबा ने कहा था कि 1 करोड़ या 2 करोड़ दूंगा उस बाबरी मस्जिद बनाने वाले को सर काट के ले आओ। अरे बाबा जी, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, आप हिंदू धर्म से। 1 करोड़ देने की क्या जरूरत है? जो अपने धर्म के प्रत्येक आदर्श है, अपने धर्म को मानता है, वो 1 करोड़ क्या फ्री में ही कर देगा। उन्हें 1 करोड़ नहीं चाहिए जो अपने धर्म के खातिर जान दे सकता है, वो जाएगा और सर काट के ही ले आएगा ना। जो पैसा सुनकर जाएगा वो धर्म से रिलेट ही नहीं करता। जो बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर एक्शन में आ जाए वही धर्म के साथ है। जो पैसा सुनकर रिएक्ट करे एक्शन में या प्रतिक्रिया दे वो धर्म के साथ नहीं है। तो धर्म के साथ है वो ये खबर सुनते ही गला काट देता है। मैं भी धर्म के साथ हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। आप पैसा दे या ना दे, समझ गए। सरकार जो करना है करती रहे। मैं मेरा आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, NRC हो या ना हो, मैं प्रॉपरली इंडियन हूँ। मैं किसी को वोट नहीं देता, फिर भी आधार कार्ड वोटर कार्ड सब कुछ है, समझ गए। मैं किसी भी सरकार को वोट नहीं देता, आज तक वोट नहीं दिया है। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड सब कुछ है, दिखाता हूँ। कहाँ गया? रुको थोड़ा ये देखो, मेरा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड सब कुछ है। ये मेरा आधार कार्ड सब कुछ है, आपको नहीं लगता ना? प्रॉपर इंडियन, नाम सुबीर शाह, जन्म तारीख 17/12/2003। भाई देख लो, प्रॉपर इंडियन आधार कार्ड है। मैं प्रॉपर इंडियन हूँ भाई। मैं बांग्लादेश के साइड भी बैठा होता, मैं अपने आप को इंडियन ही बोलता, क्योंकि मेरा लैंग्वेज बंगाली है। बंगाली का मतलब हिंदू, हिंदू का मतलब भारत माता की जय। बंगाली या बांग्ला, हिंदू, दुर्गा माता जहाँ पूजा जाता है वो जाता है।
कई बंगाल के या बंगाली मुस्लिम के लोग गुस्सा होंगे, गुस्सा हो। আমি বাঙালি বলি, আমি বাঙালি মুসলিম হইতে পারি না। আমি বাঙালি হিন্দুয়ে হব, বাঙালি মুসলিম হব কে? দুর্গা মারে সব পুজোয় বাঙালি। কলকাতা, বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার পার্ট হয় না না, এটা আমি জানি না, জানি না, মানি না, জানি না। কিন্তু বাংলাদেশ বাংলা লেখা আছে, এটা হিন্দু কান্ট্রি। এটা বেলেগ আলাদা হলেও বাংলাদেশ হিন্দু কান্ট্রি, পাকিস্তানও হিন্দু কান্ট্রি। মানে লাহোর জায়গা আছে না, রামের পুত্র জায়গা, লাভকুশের জায়গা লাহোর। না পাকিস্তানের মধ্যে কোন থেকে পাইল? এটা ইসলাম। আপনা ওরা মেপে দেখ, জনে দেখ, যে কোনো মুসলিম নাম ইসলামিক কান্ট্রির নাম পড়ে লেখা আছে নাকি? ইয়া আরবি মধ্যে আপনা মুসলিম ওরা তো আরবি পড়তেছে, অনেক প আছে নাকি? এটা কব আগে। আরবি শব্দ মধ্যে প আহে না তো। যত বেঙ্গলি ভাষা মধ্যে ক ক ও আছে, যে কোনো বেঙ্গলি ভাষার মধ্যে আছে প আছে, হয় না নাই? তাইলে এটা আরবি মধ্যে কেমনে, এটা মুসলিম ভাষার মধ্যে কেমনে? जितने भी हिंदी भाषा है इसमें प है, तो फिर अरबी में प का मतलब ही नहीं है, तो फिर हिंदी बोलने मुसलमान कैसे? অসমীয়াত প আহে, অরবিত তো প নাই, পর মতলবে নাই। তেতিয়াহ'লে আপুনি বিলাক মুছলিম কেনে? মানে আমি আরবি জানি, অল্প আরবি জানি, বেশি আরবি জানি না, কিন্তু অল্প জানি। তাহলে আমি কি আরবি হিন্দু? না, আমি তো হিন্দু, বঙ্গালী হিন্দু। আমি তো বাঙালি হিন্দু। এই আরবি জানলে ইয়া আরবি ফলো করলে ওই মুসলিম হইতে পারি না, যখন ওই দেশে ওই কান্ট্রির মধ্যে ওর অস্তিত্ব ওর হিরিয়ে নাই। ওই দেশে ধর্মর লোকে যোগাযোগ থাকবা পারে, কিন্তু ওর ওই দেশে অস্তিত্ব আছে কি ওর নাই। তাইলে ধর্মটা কনভার্টেড হয়ে আহে, জয়েন হয় না নাই? সোনা বাবুরা, সোনা কুত্তা ওরা, দেখো বাঙালি জনে প আহে ওনে, এটা মুসলিম কেমনে হব? আরবি মধ্যে তো পোয়ে নাই, পোয়ের মতলবে নাই। বলো, তোরা যে বাংলাদেশে লুঙ্গি পরো, লুঙ্গির নিচে তো কিছু পরো না। লম্পেন হাফ প্যান্ট পরা তো আছে, ওগরে কই নাই। যেটা লুঙ্গি পরে, লুঙ্গির ভিতরে কি সোয়া পরস না? হাফ প্যান্টের লম্পেনের তলে কি সোয়া পরস না নাকি, আর এটা জানি না। কিন্তু লুঙ্গির তলে যে কিছু পরস না এটা জানি। পরস না কে? আমি তো বাইরে থাকলে লুঙ্গির তলে, লুঙ্গি বলে সরি গামছার তলে কিছু পরি না। লুঙ্গিটা তো মুসলিমের পিন্ডা পোশাক নাকি এটা জানি না, কিন্তু গামছাটা তো ইসলামিক পিন্ডা না। গামছাটো তো ইসলামিক পোশাক নহয়, পিন্ধা নহয় না। গামছা অসমীয়া মানুহৰ পোশাক, অসমীয়া ধৰ্মৰ লগত যায়। অসমীয়াৰ মান সন্মান উপহাৰ দিয়াৰ মান সন্মানৰ দিয়া তেতিয়াহ'লে মুছলমান কিয় গ্ৰহণ কৰিব লাগে? সি যদি মুছলমান গামছা, আৰবত যাওক মুছলমান যদি, আপুনি যিমান অসমীয়া ভাষা কওঁ না কিয়, আপনি অসমীয়া ভাষা ইণ্ডিয়াত জন্ম হৈছে, অসমত জন্ম হৈছে, আপুনি নট দ্য মুছলিম, নট দ্য ৰিয়েল মুছলিম, কনভাৰ্টেড।
So gamsa pora ora, dhuti ora pora ora Muslim na, Hindu. লুঙ্গি জানি না, বুঝছো? বুঝছো না নাই? গামছা লুঙ্গি পরা ওরা হিন্দু না, ও সরি রাম রাম রাম, হিন্দু না। গামছা লুঙ্গি পরা ওরা মুসলিম না, লুঙ্গি না, ধুতি পিন্ধা ওরা, লুঙ্গিটা জানি না। গামছাটা অসমীয়া কালচাৰৰ হিস্সা। গামছা অসমীয়াৰ কালচাৰৰ, অসমীয়া উৎসৱত পিন্ধা হেৰি, আসামের কালচারের হিস্সা। যখন আসামের উৎসব হয় গামছা হেরি পিনতে, আর ধুতি হল আঙ্গ বাঙালির কলকাতার হেরি। কিছু উৎসব হলো ইয়া হেরি হলো, আঙ্গ দাদুও তো লুঙ্গি পরতো। হ্যাঁ, এটা কি মুসলিম? ধুতি পরা, আঙ্গ দাদু তো ধুতি পরতো। হ্যাঁ, ধুতি পরতো, ওই কি মুসলিম না? ওই তো হিন্দু। নাম সুধীর শাহ। আমি জেনে থাকি ওই এরিয়ার জমিদার সুধীর শাহ। সুবীর শাহ তো আমার নাম। জমিদার সুধীর শাহ, তাহলে কেমনে হলো? গামছা ধুতি পিনলে মুসলিম হব? লুঙ্গিটা তো জানি না। লুঙ্গিটা একটা দুইটা পিন্দা দেখছি, আমাকে বাবাও মাঝে মাঝে পড়ে। এটা কি মুসলিম? নট দ্য মুসলিম। মুসলিমের পোশাক হলো আরবি, ওরা যে পিনবে না, এটা রেগুলারই পিন। আর যে ধুতি পাঞ্জাবি ওরা পিন্ডাটা হিন্দু। মুসলিম ওরা যে গায়ে পরে এগুলা পাঞ্জাবি কয় না তার মধ্যে, এটা অন্য কিছু। পাঞ্জাব পরা ওরা পিন্ডা ওরা হিন্দু। আমি বাঙালি মুসলিম, আমি মুসলিম হলেও বাঙালি মুসলিম হইতে পারি না। আমি হিন্দু কনভার্টেড, আমি মুসলিম, বুঝছো? আমি কনভার্টেড মুসলিম। আমি অরিজিনালটা হিন্দু। আমার বাপ মাইনা নেয় মুসলিম, আমার বাপ মুসলিম হওয়া পারে, আমার বাপের বাপ মুসলিম হতে পারে, এদের বাপের বাপ মুসলিম হতে পারে, এদের উপারের মরা গেল এটা মুসলিম না হিন্দু আমি কেমনে জানি? যে মুক্তিযুদ্ধ 1971 সালে ওরা তো মুসলিমে নিজের দাবা করে, কিন্তু আগর মান সম্মান আছে। জয় বাংলা, তোরা জয় বাংলা কসকে? এটা তো এত মুসলিম করতে আসো যদি, জয় বাংলা সোনার বাংলা এটা তো হিন্দুর স্লোগান। মুক্তির যোদ্ধারা আমার যারা মুক্তির যোদ্ধা শেখ রেহেবুল না কি, এটা এদের মান সম্মান করে। কিন্তু একটা কথা, জয় বাংলা তো হিন্দু রে। তোরা বাঙালি কস কোন থেকে মুসলিম? তোরা বাঙালি মানুষ, তোরা কোন থেকে মুসলিম? আগে নিজেরা অটিটেডে খাটে কার বলা এটা হয়েছিল মুসলিমে, এটা হয়েছিল, এটা মুসলিমের কথা, এটা তোকর কথা না। মুক্তির যুদ্ধের তোর যে পর্দাটা শহীদ হয়েছিল মুক্তির যুদ্ধ মধ্যে মুসলিম মানন যায়, এটার উপরেও কি মুসলিম আসিল মানন যাব? এদের কেউ কোপা আছে? মুক্তির যুদ্ধর পরে যে আপনার বংশ ছিল, এটা কি মুসলিম না হিন্দু? এটার কি হেরি আছে? হ্যাঁ, প্রমাণ আছে? এটা আগে প্রমাণ দেখাও। মুক্তি যে যুদ্ধ হয়েছিল এটার আগে হিন্দু আসিল না মুসলিম আসিল, এটার প্রমাণ দেখাও। और राम मंदिर कोर्ट के केस चलने पर बोला राम का सबूत दो, राम का सबूत दो। मैं कहता हूँ अल्लाह का सबूत दो, पहले अल्लाह का सबूत दो। हम बाबरी मस्जिद कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि वो बाबर के नाम पर, घुसपैठिए के नाम पर है। अल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाओ हिंदुस्तान की मिट्टी पर कहीं और।
हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु बाबर के नाम पर, एक अय्यास के नाम पर, एक घुसपैठी बलात्कारी के नाम पर, यह मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगा। सरकार एक्शन ले रहा है, मैं समर्थक हूँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं इसलिए शांत हूँ। सरकार एक्शन में ले रहा है, मैं एक दिन जाग गया ना, सरकार तो सरो अरब मुस्लिम, अरबी मुस्लिम, इन लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। जो हमारे देश के अंदर ही कन्वर्टेड मुस्लिम है, उन लोगों को बोलना चाहता हूँ। मैं जाग गया ना, तुम लोग का असल वंश दिखा दूंगा। अरब के मुसलमान वो मुसलमान है, उनकी कोई गलती नहीं है। वो लोग बेचारा क्या जाने, कन्वर्टेड मुस्लिम उन लोगों की नबी का नाम खराब कर रहे हैं, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर पोस्टर फिरा रहे हैं, अंग्रेजी में भी लिखे आधा अधूरा नाम आई लव मोहम्मद, पूरा लिखो अरबी में, ये आधा अधूरा नाम क्यों? ये तो गलती है। नबी के कुछ नाम पर, कुछ बोलने पर सरतन से जुदा। जो आई लव मोहम्मद के नाम पर पोस्टर लगा रहे, उन लोगों का पहले सर काटो, क्योंकि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जो घूम रहे हैं, मोहम्मद का नाम सिर्फ आई लव मोहम्मद अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आई मोहम्मद जिस जगह से बिलोंग करता था, मतलब जिस जगह पर रहता है, उसकी भाषा में पूरा नाम लिखो, वरना अपना सर काट के रख दो। दूसरों का सर तन से जुदा करने से पहले अपना सर तन से जुदा कर दो। आपको बता दूं, ये सर है, ये गला है। सर यहाँ से शुरू होता है, ये गला है, ये चेहरा है। सर काटोगे तो यहाँ से काटना पड़ेगा, ना कि यहाँ से। समझ गए? समझ गए? कन्वर्टेड बोलो। पहले अरबी से पूछो, अरबी मुसलमान से, भाई हम कन्वर्टेड है या रियल है? वो लोग खुद ही कहेंगे तुम लोग कन्वर्टेड हो। अरबी वाले ही कह रहे हैं उन लोगों को कन्वर्टेड। समझ गए? तुम लोग को कन्वर्टेड अरबी वाले ही कह रहे हैं, कहते हैं। अरबी वाले भी कहते हैं। और जो अशोक स्तंभ की बुराई कर रहे हो, भाई मूर्ति पूजा करना है मत करो, तो फिर अशोक स्तंभ को क्यों तोड़ते हो? मस्जिद पर अशोक स्तंभ क्यों तोड़ते हो भाई? तुम्हें नोट यूज करने के लिए नोट पर भी अशोक स्तंभ चाहिए। हम हज करने, उम्रा करने जाते हो, उस पर भी पासपोर्ट पर अशोक स्तंभ चाहिए, हिंदुस्तान का स्तंभ चाहिए। हाँ, बिना पासपोर्ट वीजा अशोक स्तंभ के जाकर दिखाओ, बिना पैसे के। जो तुम लोग जेब में पैसा लेकर नमाज पढ़ते हो, उस पर भी तो अशोक स्तंभ होता है। तब ख्याल नहीं आया? कई दिनों से अशोक स्तंभ लेकर नमाज पढ़ रहे हो, हज करने, उम्रा करने जा रहे हो, पासपोर्ट पर लगाकर, वीजा पर लगाकर। तुम लोग इंडियन मुस्लिम कहने पर ही एंट्री मिलती है। हज उम्रा करने जाओगे तो अशोक स्तंभ देखकर ही तुम लोग को एंट्री मिलती है वहां पर, वरना नहीं। समझ गए? एक बार जाके देखो, बिना अशोक स्तंभ के
नॉट एंट्री, नॉट अलाउड के ही देगा। इंडियन हो, अस्वच्छता में इस्तेमाल कर रहे हो इसीलिए। कन्वर्टेड वालों, मैं कोई दाढ़ी टोपी वाला नहीं कहता, मैं कन्वर्टेड कहता हूँ, क्योंकि तुम लोग कन्वर्टेड हो। पहले हिंदू थे, मुगलों के डर से, मरने के डर से मुस्लिम बने, उसके बाद मरने से नहीं डरते कहते। समझ गए? उसके बाद कहते हो मरने से कोई डर नहीं, तो फिर अपने दादा परदादा ऊपर एकदम जिस वंश से शुरू हुआ उसी वंश से, उसी दादा से क्यों नहीं पूछते? मैं मुस्लिम था कि हिंदू था? हमारे वंश नबी है, नबी तुम्हारी दादी से आके संबंध बना के गया था क्या तब तुम्हारी वंश शुरू हुआ? नबी किसी और का वंश है, नबी से इस्लाम धर्म प्रचार हुआ, शुरू हुआ, तुम नहीं, तुम्हारे वंशज नहीं शुरू हुआ। जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहते हैं, मेरा तो एक ही बाप है, सुकुमार शाह। सो दो माओं की बात की जाए, माना कि मेरा 2 माँ है, एक पैदा करने वाली, एक मेरी धरती माँ। मैंने इसी धरती माँ पर पैदा हुआ, गिरा, उसी मिट्टी में खेला, इसी मिट्टी में पैदा हुए अनाज फल खाए, हवा पानी इस्तेमाल किया, तो फिर इस धरती को माँ कहने में क्या जायज़ है? गाय को भी माँ कहते हैं, गाय का भी दूध पीते हैं, तो फिर हम तो अपनी माओं को भी दूध पीते हैं, उन्हें माँ कहना बंद कर दे। उनको काट के खाओ।